गहरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य तलवार थामे जंगल में आगे बढ़ रहे थे। अचानक झाड़ियों में से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। राजा ठिठक गए। उनकी आंखें तेजी से चारों ओर घूमी, फिर गरजते हुए बोले, कौन है वहां? सामने आओ। कुछ पल कोई उत्तर नहीं आया। फिर अचानक एक अजीब ठहाका गूंजा। राजा ने तलवार कसकर पकड़ ली। तभी पास के एक पेड़ के पीछे से बेताल प्रकट हुआ और जोर से हंसते हुए बोला, राजन, तुम तो बहुत बहादुर हो, लेकिन क्या तुम एक और पहेली का सामना कर सकोगे? कहते हुए वह पेड़ की शाखा पर जा बैठा। फिर छत से कूदकर राजा के कंधे पर आ गया और बोला, अब सुनो मेरी कहानी। राज्य में एक प्रसिद्ध चित्रकार था, विश्वनाथ। उसकी बनाई तस्वीरें इतनी जीवंत लगती थीं कि लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते थे। एक दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग बनाओ, जिसमें एक ऐसा रहस्य हो जिसे कोई सुलझा न सके। विश्वनाथ महीनों तक चित्र बनाता रहा। अंततः उसने एक अद्भुत पेंटिंग राजा के सामने प्रस्तुत की। उस चित्र में एक व्यक्ति खड़ा था जिसके पीछे एक छाया थी। परंतु अजीब बात यह थी कि जब भी कोई उस चित्र को ध्यान से देखता तो छाया की आकृति बदलती हुई दिखती। कुछ को उसमें एक डरावना चेहरा नजर आता, कुछ को उसमें एक तलवार पकड़े हुए योद्धा दिखता। धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी उस चित्र को देखता उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती। अंततः चित्रकार भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। बेताल मुस्कुराया और पूछा, राजन, बताओ, चित्रकार कहाँ गया और पेंटिंग में ये रहस्यमयी बदलाव क्यों हो रहे थे? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, यह चित्रकार की चतुराई थी। उसने एक विशेष रंग और रोशनी की तकनीक का उपयोग किया था जिससे छाया बदलती दिखती थी। लेकिन जब लोगों में डर बैठ गया तो किसी ने उसे मारकर गायब कर दिया। बेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम सचमुच चतुर हो, अब मैं चला। और वह हवा में विलीन हो गया। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।